बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो गणित विषय पर बनाई गई है, जो कि वर्कशीट नंबर 3 है। यह वर्कशीट कक्षा 6 के लिए बनाई गई है और 22 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखेंगे। वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है संख्याओं की जानकारी। इस वर्कशीट में बच्चों संख्याओं की जानकारी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3 और राखी के पास 4 कंचे हैं। कंचों की कुल संख्या बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 बच्चे हैं जिनके पास कुछ कंचे हैं, आपको उनकी संख्या बतानी है। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले रहीम हरप्रीत के पास 1 कंचा है तो 1 मैंने लिख लिया। फिर रहीम के पास 2 है तो जमा 2। फिर रेखा के पास 3 कंचे है तो जमा 3। ऐसे ही लास्ट में राखी के पास 4 कंचे है तो जमा 4। अब इन चारों संख्याओं को जोड़ते हैं। देखिए, 1 को 2 में जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 3, और 3 में 3 को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 6, और 6 को 4 में जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 10। तो देखियो यहाँ पर 10 लिख दिया गया है। तो हमें क्या किया है, हमने इन संख्याओं को जमा किया है। बच्चों, जमा क्या है? देखिए, जमा का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर आप कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं तो आप उनको जमा कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कंचों को इकट्ठा करता हूँ तो सबसे पहले 1 कंचा उठाई तो मैंने जमा कर लिया, फिर 1 और उठाई तो उसको जमा कर लिया, तो अब कितनी कंचा होगी? 2 हो गई। तो क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। एक साथ रखना, इसको भी हम जमा कहते हैं। कुल कितने, कुल जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ उसका मतलब होता है हमने उन संख्याओं को जमा किया है। कुल, जमा, आगे की ओर गिनना, तो ये सब जितने भी ये शब्द है जहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वह हम जमा करते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कॉलम में लिखे और जमा करें। क्या जमा करना है? यहाँ पर कुछ संख्या दी गई है, जैसे 72,956 को जमा करना है 62,450 में। तो जब भी हम जमा करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। देखिए, 6 को अगर 0 में जमा करते हो तो 6 आता है। फिर 5 को 5 में जमा करते हो तो 10 आता है, तो 0 लिख लिया, 1 हासिल गया। यहाँ पे क्या गया? 1 हासिल। तो 9 में 1 को जोड़ो 10, 10 में 4 को जोड़ो 14। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ गया, 1 हासिल आ गया। तो 2 जमा 2 4, 4 जमा 1 5, और 6 में 7 को जोड़ते तो 13 आता है। तो ये टोटल कितना आ गया बच्चों? 13, 1,35,406। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखा था तो हमने इन 2 बड़ी संख्याओं को जोड़ दिया है। अगला जो एग्जाम्पल दे रखा है, एक गांव में 3,786 पुरुष है और 3,672 महिलाएं हैं और 1,508 बच्चे हैं। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम पुरुषों की संख्या जमा महिलाओं की संख्या जमा बच्चों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? गांव की कुल जनसंख्या। तो देखिए, पुरुष की संख्या लिख दी, ऐसे महिलाओं की संख्या लिख दी और बच्चों की संख्या लिख दी। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं। तो देखिए, 6 में 2 को जोड़ो तो कितना आएगा? 8, और 8 में 8 को 16। तो 6 यहाँ पर लिख दिया, 1 आ गया हासिल। 8 1 9, 9 और 7 16, 16 जमा 0 16, तो ये 6 आ गया। तो फिर 1 हासिल गया। अब देखिए, 7 1 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 का 9, 1 हासिल गया। फिर 3 और 3 6, 6 जमा 1 7, 7 जमा 1 8, ये आ गया 8। देखिए, मैंने तीनों संख्या को जोड़ दिया तो मेरे पास कितना मिला मुझे? 8,966। तो ये थे एग्जाम्पल। अब देखिए, यहाँ लिखा है आओ करें। आओ करें का मतलब है ये आपको खुद करने हैं, यहाँ पे आंसर दिया नहीं गया है। तो आप बच्चों इसके आंसर करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ कॉलम में लिखे और जमा करें। यहाँ पे 3
सब क्वेश्चन हैं, इनको हमको जोड़ना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन तीनों नंबरों को जोड़ दिया है। तो जो पहला नंबर है वो 541 और 654 को आपस में जोड़े। तो मैंने लिखा सबसे पहले 541, फिर लिखा 654 और जमा का निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इनको जोड़ते हैं। देखो 4 में और 1 को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है? 5। मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब अगली संख्या को जोड़ते हैं। 4 में और 5 को जोड़ने में कितना प्राप्त होता है? 9। तो मैंने 9 लिख दिया। और 6 में और 5 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 11। तो मैंने 11 लिख दिया। बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान था। देखो हमने इस दोनों नंबरों को जोड़ दिया, हमें क्या मिला? 1,195। अब ये जो पहले का सब क्वेश्चन था पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे नंबर देखिए 8541 और 5487 को आपस में जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, 1 और 7 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8। ठीक है। 4 और 8 को जोड़ते कितना आता? 12। तो 12 का 2 लिख दिया, 1 गया हासिल। ठीक है। 5 और 1 6, 6 जमा 4 10, 10 का 0 लिख दिया, 1 गया हासिल। 8 1 9, 9 10 14, 14 मैंने लिख दिया। तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक है ना, बड़ा ही आसान था। अब जो तीसरा जो क्वेश्चन है देखिए वो क्या है, 12,545 को 45,815 से जोड़ना है। तो यहाँ पे डिजिट कितनी है? 5 है। तो हम सीधा से चलते हैं, देख ठीक है, यहाँ से चलते हैं राइट हैंड साइड से। तो 5 + 5 यानी 5 जमा 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0 आ गया, 1 हासिल गया। 4 1 5 और 1 6, यहाँ 6 आ गया। 8 और 5 13 3, 1 हासिल गया। 5 2 7 1 8, 8 आ गया। 4 1 5, 5 आ गया। ठीक है। तो हमारा जोड़ने के बाद कितना आया? 58,360। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो पहला जो क्वेश्चन था, देखिए मैं 3 सब क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए और इसके आंसर भी मैंने लिख दिया है। अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। एक आदमी ने एक पेड़ से 435 आम, यानी एक आदमी ने एक पेड़ से कितने आम? 435 आम, और दूसरे पेड़ से 450 आम, और तीसरे से 295 आम तोड़े। एक आदमी ने 3 पेड़ों से, पहले पेड़ से 435, फिर 450 और फिर 295 आम तोड़े हैं। पेड़ों से तोड़े गए आमों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब पेड़ों से कुल कितने आम तोड़े गए उनकी संख्या बतानी है। देखिए बच्चों, तो हमने क्या किया है, हमने लिख दिया एक पेड़ से तोड़े गए आम 435, दूसरे पेड़ से तोड़े गए आम 450, तीसरे पेड़ से तोड़े गए आम 295। अब इनको जोड़ते हैं। तो देखिए 5 जमा 0 5, फिर जमा 5, 5 जमा 5 10, 0 लिख दिया, 1 गया हासिल। 3 1 4, 4 जमा 5 9, 9 9 18, तो 8 लिख दिया, 1 हासिल। 4 1 5, 5 4 9, 9 2 11, तो 11 लिख दिया। तो जो हमारा आंसर आएगा, पेड़ों से तोड़े गए आमों की कुल संख्या कितनी है? 1180। तो हमें लिख दिया 1180। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पूरा होता है। बच्चों आओ करें में अभ्यास में केवल 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कर दिए। तो ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 3 जो गणित विषय पर थी, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।